Dear students, in this video, we are going to discuss many topics. We will discuss the reaction between the acid and the base. We will discuss the reaction between the acid and the metal oxide. Then we will have many other topics. First of all, we will start with the reaction between the acid and the base. This is our first topic. Acid and base. ठीक है, देखिए ये जो रिएक्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम क्यों बोलते हैं उसका भी रीज़न है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हम एक एसिड लाएंगे, उसको अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूँगा, ठीक है, वहाँ पे बनेगा साल्ट बनेगा और वहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। किसी भी एसिड को आप लाइए और किसी भी बेस को लाइए आप, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे साल्ट बनेगा और वहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लाऊंगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं HCl लाऊंगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। HCl क्या है, ये एक एसिड है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा, यहाँ पे NaCl बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बेस भी है, ठीक है। ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो इनके दरमियान जब रिएक्शन हो जाएगी, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन we are reacting acid with the base. Our products are salt and water, ठीक है। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट से आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालूंगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगा फेनोल्फथलीन, डालूंगा इसमें फेनोल्फथलीन डालूंगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, ये बेस है। तो बेस को ये फेनोल्फथलीन ऐड करने के बाद इसका कलर क्या आ जाएगा, इसका कलर जो है वो पिंक आएगा, ठीक है, वो पिंक आएगा। सोल्यूशन का कलर जो है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फेनोल्फथलीन क्या है, ये इंडिकेटर है, इससे हमको ये पता लगता है कि हमारा जो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि वो बेसिक है। क्योंकि यहाँ पे पिंक कलर आ गया, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो NaOH जो है ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या ऐड करूँगा, इसके बाद में HCl ऐड करूँगा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करूँगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का कलर जो है ये पिंक से जो है कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस व्हेन वी ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमने ये HCl अगर हमने डाला इसमें तो ये सॉल्यूशन जो है ये कलरलेस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है बिटवीन दिस बेस एंड बिटवीन दिस एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे साल्ट बन गया और यहाँ पे वाटर बन गया। ड्यू टू दैट द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो गई है between the hydrochloric acid and the sodium hydroxide base, that is a neutralization reaction. The colorless solution indicates that there occurs a neutralization reaction, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ऐड करता हूँ, ड्रॉप वाइज करता हूँ मगर, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस है, ठीक है। दोबारा से मैंने ड्राफ्ट वाइज क्या ऐड किया, ये NaOH ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो दोबारा से पिंक आ जाएगा। तो क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है ये अब बेसिक बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका कलर जो है वो दोबारा से पिंक आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो गई ये क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हमने टेस्ट ट्यूब लाया था, टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, उसके बाद फेनोल्फथालीन डाला था, सॉल्यूशन का कलर जो है पिंक आ गया था क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, ठीक है। जब भी हम फेनोल्फथालीन को बेस में डालते हैं उसका कलर क्या आ जाता है? पिंक आ जाता है। उसके बाद हमने HCl ऐड किया तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? ये कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। तो कलरलेस क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, साल्ट और वाटर बन गया। उसके बाद में ये दोबारा से बेस ऐड करता हूँ तो सॉल्यूशन का कलर जो दोबारा से क्या आएगा? वो पिंक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है दोबारा से बेसिक बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने डिस्कस करूँगा। वो ये है कि हमारे घर में कभी कभार जो है किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हमारा जो स्टोमक जो होता है उसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कभी कभार जब कोई आदमी खाना बहुत खाता है तो वहाँ पे एसिड जो है वो बहुत रिलीज़ हो जाता है, तो फिर हमको इरिटेशन फील हो जाती है, फिर हमको पेन फील हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी में क्या होता है? वहाँ पे जो है HCl वहाँ पे ज़्यादा रिलीज होता है। एसिडिटी में क्या होता है? HCl जो हमारे स्टोमक में जो है ये एक्सेस रिलीज हो जाता है, एक्सेस में ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू विच एसिडिटी आकर्स, ठीक है। तो अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको क्या करता है? वो हमको सिरप देता है। तो उस सिरप में क्या होता है? उसमें बेस होता है, ठीक है। यूजुअली उसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है सिरप में, ठीक है। तो जो ही हम वो सिरप पीते हैं तो ये बेस जो है ये हमारे स्टोमक में चली जाती है। तो ये बेस जो है ये इसको फिर क्या करती है? इसके साथ रिएक्ट करती है। तो ये एसिड जो है इसकी जो एसिडिक इसके पास जो एसिडिक कैरेक्टर हो जाता है, इसके पास जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डिसेपियर हो जाता है, ठीक है। जब भी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे स्टोमक में चला जाता है तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है HCl का वो क्या हो जाता है? वो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हमको फिर क्या फील होता है? हमको फिर ये रिलीफ फील हो जाता है, हमको पेन और इरिटेशन से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है, ठीक है।
तो मैंने आपको ये बोला था कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी अगर हम एसिड को डालेंगे बेस में, तो वो बेस का जो बेसिक कैरेक्टर होगा, एसिड जो है उसको वो ख़त्म करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बेस को अगर हम डालेंगे एसिड में, तो बेस क्या करेगा, वो एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, ठीक है। ये हम अब ये डिस्कस करेंगे हम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको मेटल ऑक्साइड्स का डेफिनेशन बताऊंगा। ये जो मेटल ऑक्साइड जो है ये होते क्या है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। देखिए मेटल ऑक्साइड जो है ये वो कंपाउंड होता है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड वो कंपाउंड है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है और जिसमें आपको ऑक्सीजन नज़र आता है, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में मेटल मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ये एक मेटल ऑक्साइड है क्योंकि इसमें कॉपर मेटल आपको दिख रहा है और आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज मेटल ऑक्साइड। चलिए हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, ये भी मेटल ऑक्साइड है। इसमें आपको सोडियम मेटल नज़र आ रहा है और आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बोथ दीज कंपाउंड्स दे आर मेटल ऑक्साइड्स, व्हाई, बिकॉज दे कंटेन मेटल एंड दे कंटेन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हम एक मेटल ऑक्साइड को लेंगे और उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है। जब भी हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साल्ट बनेगा और यहाँ पे वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी क्या होता है, उसमें भी साल्ट बनता है और उसमें भी वाटर बनता है। जो प्रोडक्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। वहाँ पे भी साल्ट बनता है, वहाँ पे भी वाटर बनता है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैं एक बीकर लूँगा, ठीक है। बीकर में मैं ये कॉपर ऑक्साइड डालूंगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, मैंने एक बीकर ले लिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, कॉपर ऑक्साइड डाल दिया। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करूँगा, HCl इसमें मैं ऐड करूँगा, ठीक है। बीकर ले लिया, बीकर में मैंने क्या डाला, कॉपर ऑक्साइड डाला, उसका कलर क्या है, उसका कलर ब्लू, ये ब्लैक होता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या ऐड करूँगा, HCl ऐड करूँगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन विल आकर बिटवीन द कॉपर ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। और HCl क्या है, ये आपका एसिड है, ठीक है।
तो कुछ देर के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर। ये ब्लू ग्रीन कलर कहाँ से आ गया, क्योंकि जो ही इनके दरमियान रिएक्शन हो जाती है, कॉपर ऑक्साइड के दरमियान जब रिएक्शन हो जाती है और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पे एक साल्ट बनता है। ड्यू टू दैट साल्ट ब्लू ग्रीन कलर विल अपीयर इन दिस रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है इस बीकर में, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को मैंने ले लिया और मैंने HCl को ले लिया। ठीक है, इनको मैं क्या करूँगा, HCl जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है और कॉपर ऑक्साइड क्या है, ये सॉलिड होता है। इनके दरमियान जब रिएक्शन हो जाएगी तो कॉपर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है, HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिखा है कि जब मेटल ऑक्साइड और एसिड के दरमियान रिएक्शन हो जाती है तो वहाँ पे साल्ट बनता है और वहाँ पे वाटर बनता है। दिस कंपाउंड कॉपर क्लोराइड इट इज साल्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू ग्रीन कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं what all acids have in common। ठीक है, what all acids have in common, what do all acids have in common, what do all acids have in common। ठीक है, ये देख लीजिए आप, what do all acids have in common। ठीक है, देखिए आप किसी एसिड को लाइए, उसको आप वाटर में डालेंगे तो वो एसिड जो है वो वहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स देगा वहाँ पे। ठीक है, किसी भी एसिड को आप लाइए, ये मैंने बीकर ले लिया है, इसमें आप एसिड डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे हमें ये हाइड्रोजन आयन्स देगा, किसी भी एसिड को आप लीजिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये HCl लेंगे, आप HCl क्या है, ये एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे आप, ठीक है, नाइट्रिक एसिड लेंगे आप। ठीक है, जब भी मैं इन तीन एसिड्स को वाटर में डिजॉल्व करूंगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुझे क्या देगा, मुझे ये हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन आयन देगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा मुझे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये देख लीजिए आप, 1 बाय 1 मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लाया, वाटर में डाला, इसने मुझे क्या दे दिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड को लाया, वाटर में डाला, तो इसने मुझे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे दिया। नाइट्रिक एसिड को लाया, वाटर में डाला, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे दिया। ठीक है, तो कोई भी एसिड लाइए आप, उसको वाटर में डालिए तो वो आपको क्या देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा आपको। ठीक है, तो इसी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की वजह से जो है एसिडिक कैरेक्टर होता है एसिड्स का। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ acids, acidic character of acids is due to हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन इनमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो ही हम इसको वाटर में डालते हैं ये फिर आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी एसिड लीजिए आप, उसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, तो
अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक बीकर लाऊंगा, ठीक है। बीकर में मैं कोई एक बस सोल्यूशन ऑफ एसिड डालूंगा, ठीक है। देख लीजिए आप, मैंने बीकर लाया, इसमें मैंने किसी एसिड को डाला, ठीक है, और मैंने वाटर को डाला। तो ये क्या बन गया हमारा, ये एक्वस सोल्यूशन बन गया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड बन गया, है ना। मैंने एसिड लाया, बीकर में डाला, फिर उसके बाद मैंने वाटर डाला, तो ये क्या बन गया, ये एक्वस सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 आयरन नेल्स लाऊंगा, तो इनको मैं किस में डालूंगा, बीकर में डालूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं एक सर्किट बनाऊंगा, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये बल्ब है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये मैंने बीकर लाया है, तो बीकर में मैंने क्या डाला, इसमें मैंने एसिड डाला, एसिड डालने के बाद वाटर डाला, तो ये एक और सोल्यूशन बन गया। फिर मैंने 2 आयरन नेल उसको लाया, तो एक को मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, दूसरे को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, और इस सर्किट में मैंने क्या रखा, इसमें मैंने बल्ब भी रख दिया, ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये एसिड जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद इसमें प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, ये बल्ब जो है ये कुछ देर के बाद ये ग्लो हो जाएगी, ठीक है। ये ग्लो क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये बल्ब इसलिए ग्लो हो जाएगी क्योंकि जो ही एसिड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स में, तो यहाँ पे करंट चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट करंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये पहले बोला था कि एसिड्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं, ये ऐसे कंडक्ट करते हैं क्योंकि जो ही एसिड डिकम्पोज हो जाता है, वहाँ पे ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है, उसी हाइड्रोजन आयन की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है जब वो ऑफ हो जाती है ना, तो हमारे घर में आजकल हमने रखा है, बैटरीज हमने रखी है, ठीक है। उन बैटरीज में क्या होता है, उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो एसिड हमें क्या देते हैं, वो एसिड हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो एसिड, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि एसिड जो होता है उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, दैट इज ड्यू टू द दिस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। और एसिड में जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि वाटर का कोई रोल है, इज देयर एनी रोल ऑफ वाटर इन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स, ये हम देखेंगे, ठीक है। रोल ऑफ वाटर in the acidic character of acids, ये हम देखने जा रहे हैं कि वाटर का कोई रोल है, एसिड जो एसिडिक कैरेक्टर होता है एसिड के पास, उस वाटर का कोई उसमें रोल है कि नहीं है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट से हम आपको दिखाएंगे
कि वाटर का कोई रोल है कि नहीं है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम एक ये टेस्ट ट्यूब लाएंगे हम। ठीक है, इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं ये सोडियम क्लोराइड डालूंगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट डालूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, और मैं इसमें डालूंगा ये सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा इसमें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लाया, उसमें मैंने सोडियम क्लोराइड को डाला, उसके बाद मैंने ये सल्फ्यूरिक एसिड को इस टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCl गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, HCl गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, HCl क्या है, ये एक एसिड है। ठीक है, जो ही यहाँ पे HCl गैस प्रोड्यूस हो जाएगा तो मैं एक फिल्टर पेपर लाऊंगा नियर द टेस्ट ट्यूब। फिल्टर पेपर में ये सारी ये लिटमस पेपर लाऊंगा, ब्लू लिटमस पेपर में लाऊंगा, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर में लाऊंगा। ठीक है, देखिए आपको पता है जब भी हम ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं एसिड के नज़दीक तो उसका कलर जो है वो चेंज होता है रेड में। मगर यहाँ पे क्या होगा, मैंने ड्राई, ये आप याद रखेंगे, मैंने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाया, लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका कलर जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फिल्टर, ये जो लिटमस पेपर जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी छिड़कता हूँ, इसके ऊपर ये लिटमस पेपर के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी को छिड़कता हूँ। ठीक है, ये लिटमस पेपर क्या बन जाएगा, ये अब वेट बनेगा। पहले तो ये ड्राई था, अब ये क्या बन गया, अब ये ड्राई बन गया। ठीक है, तो अब अगर ये HCl गैस इसके नज़दीक अगर हम लाएंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले चेंज नहीं हुआ था, जो ही मैंने इसमें पानी छिड़का तो ये वेट हो गया। वेट होने के बाद अगर हम HCl को इसके नज़दीक लाएंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि एसिड, ये जो वाटर जो है, वाटर जो है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन प्रोड्यूसिंग द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एसिड्स। ठीक है, तो वाटर के बगैर जो है कोई भी एसिड जो है ये हमको एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे हमने इस एक्सपेरिमेंट में लाया, देखा कि हमने ब्लू लिटमस पेपर लाया था, ड्राई लिटमस पेपर, तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये वेट नहीं था, यहाँ पे कुछ वाटर प्रेजेंट नहीं था। जो ही हमने वाटर डाला तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। तो वाटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, ये एसिड कैरेक्टर ऑफ एसिडस। ठीक है, तो दोबारा से बताता हूँ मैं इस एक्सपेरिमेंट को। NaCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रोड्यूस हुआ। ड्राई लिटमस पेपर लाया, no color change occurs. When we brought wet litmus paper near this gas, then the color change occurs. ठीक है, तो this experiment indicates that water has a important role in producing the acidic character of acids. ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपने देखे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड जो है ये होता क्या है। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, इसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है वाटर में। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या हो जाती है, इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है वाटर में। यानी अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को लाएंगे, ठीक है, वाटर में अगर हम उसको डालेंगे, ठीक है, तो जितने भी इस स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो सारे हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन्स में। तो हम ये कहेंगे कि इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई। जिस एसिड की कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाऊंगा, सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं लाऊंगा, ठीक है, और इसी तरह अगर मैं ये नाइट्रिक एसिड को लाऊंगा, 1 बाय 1 अगर मैं इनको वाटर में डालूंगा तो इनकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाती है। तो इन एसिड्स को मैं क्या बोलूँगा, इनको मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बोलूँगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलूँगा। तो देख लीजिए आप, अगर मैं HCl को वाटर में डालूंगा तो वहाँ पे मुझे एक आयन मिलेगा हाइड्रोजन का और मुझे एक क्लोरीन आयन मिलेगा, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है। यही हाइड्रोजन एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ये हाइड्रोजन आयन में। तो कंप्लीट आयनाइजेशन, जितने इसके पास हाइड्रोजन एटम्स थे सभी क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए आयन में, ठीक है। इसी तरह ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको अगर मैं वाटर में डालता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे मुझे दो हाइड्रोजन आयन्स मिलेंगे मुझे, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स है। यही दो हाइड्रोजन एटम्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे दो हाइड्रोजन आयन्स में, ठीक है। तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक हाइड्रोजन एटम मिलेगा, एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा। एक ही था तो एक ही कन्वर्ट हो गया किस में, हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, क्योंकि इनकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई, ठीक है। तो अगर मैं HCl को लाऊंगा वाटर में डालूंगा तो जो वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। तो अगर आपको नज़र आ रहा है साफ तरह से, अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एरो रखा है, तो ये एरो इंडिकेट करता है कि ये एसिड जो है इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लाऊंगा, फिर अगर मैं एरो रखूंगा, तो एरो रखने का मतलब क्या है, कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो जिस एसिड के सामने आपको ये एरो नज़र आएगा उसका मतलब क्या है कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो गई है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये है कार्बोनिक एसिड है मेरे पास, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है मेरे पास, देख लीजिए यहाँ पे मैंने हाफ एरोज रखे हैं, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड है ये, जब भी मैं इसको वाटर में डालता हूँ इसके पास कितने हैं ये हाइड्रोजन एटम, 4 है इसके पास, 3 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो यहाँ पे मुझे 4 मिलने चाहिए हाइड्रोजन आयन्स, मगर मिलते कितने हैं, एक ही मिलता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हो गई है। क्या हो गई यहाँ पे, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन हो गई, क्योंकि जितने इसमें हाइड्रोजन एटम्स थे सभी जो है वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं हाइड्रोजन आयन्स में, ठीक है। 4 थे इसके पास, एक ही हमें मिला, एक ही जो है वो कन्वर्ट हो गया आयन में, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं वीक एसिड बोलूँगा। क्यों मैं इसको वीक एसिड बोलूँगा, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। तो
स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है। वीक एसिड वो एसिड है जिसकी ये इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए आप ये एग्जांपल्स देंगे और वीक एसिड के लिए आप ये एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो किसी भी एसिड के सामने अगर ये दो एरोज अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड क्या है, वो वीक एसिड है, क्योंकि उसकी इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट ये आयोनाइजेशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखना होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अगर हम लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे ये हमको, ठीक है, ये हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मोर इलेक्ट्रिसिटी देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्यों ये हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्योंकि ये हमको ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स देते हैं, ठीक है। और वीक एसिड्स जो है ये हमको लेस इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। क्यों ये हमें लेस इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्योंकि ये जो वीक एसिड जो होते हैं ये लेस हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वीक आयन्स का और एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड दीजिए आप, या और भी सारे एग्जांपल्स हैं। फार्मिक एसिड जो होता है, जो आंट्स में जो एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फार्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। फार्मिक एसिड भी क्या है, वो भी वीक एसिड है, फार्मिक एसिड है, ठीक है। फार्मिक एसिड भी क्या है, ये भी वीक एसिड है। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये डाइल्यूशन और ये डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है, क्या डिफरेंस है उनके दरमियान। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या डिफरेंस है, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, क्या डिफरेंस है इनके दरमियान, ठीक है। देखिए कंसंट्रेटेड एसिड जो है ये वो एसिड होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। इसमें नो वाटर इज प्रेजेंट, नो वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। या अगर इसमें वाटर होगा भी, दैट विल बी इन लेस अमाउंट, ठीक है, लेस अमाउंट, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, इसमें वाटर होता है बहुत ही कम होता है। अगर कभी कभार क्या होता है इसमें, कभी अगर वाटर हो, अब इसमें जो है ना, पहले मैं ये बताता हूँ आपको कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में कि इसमें वाटर होता है प्रेजेंट, मगर बहुत कम होता है। तो अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, मैं बीकर लाता हूँ, इसमें मैं किसी एसिड को डालता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगा, थोड़ा सा पानी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करूँगा, तो ये एसिड क्या है, ये कंसंट्रेटेड एसिड है। अगर मैं वाटर ऐड करूँगा भी नहीं तब भी ये क्या है, तब भी ये कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड में जो है इसमें बहुत वाटर कम प्रेजेंट होता है, या इसमें वाटर प्रेजेंट होता ही नहीं है। अब डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड में जो है इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। देखिए क्या करता हूं मैं, एक बीकर को लाता हूं मैं, ठीक है। इसमें मैं किसी एसिड को डालता हूं, ठीक है।
फिर मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा वाटर ऐड करता हूँ इस एसिड को, तो ये क्या बन जाएगा, ये डाइल्यूटेड एसिड बन जाएगा। क्योंकि डाइल्यूटेड एसिड वो एसिड है जिसमें आपके पास बहुत सारा पानी जो है वो प्रेजेंट होता है डाइल्यूटेड एसिड में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, फिर अगर उसमें मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूटेड बन जाएगा, मगर वो तब भी क्या रहेगा, तब भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं एसिड लाऊंगा, वीक एसिड लाऊंगा, वाटर अगर मैं उसमें थोड़ा सा डालूंगा, तब भी वो एसिड जो है वो है तो वो कंसनट्रेटेड एसिड, मगर तब भी वो क्या है, तब भी वो वीक एसिड है। तो पानी आप कम डालिए ज़्यादा डालिए, तो वीक एसिड ही रहेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।